आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के श्योपुर में किसान स्वराज संगठन ने किसानों की मांगों को लेकर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। श्योपुर जिले की बड़ौदा तहसील पर आज किसान स्वराज संगठन के बैनर तले तहसीलदार भरत नायक को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें किसानों की प्रमुख समस्याएं मुजरी बांध परियोजना का शीघ्र निर्माण किया जाए, 32 क्षेत्र के 35 गांव में अपर्याप्त पानी की असुविधा, चंबल प्रोग्रेस में किसानों की भूमि अधिग्रहण क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर किसान स्वराज संगठन ने ज्ञापन दिया। श्योपुर संवाददाता मनोज कश्यप की रिपोर्ट। क्या पूरी जानकारी बताएंगे आप? क्षेत्र के किसानों से हितों से संबंधित हमने आज क्षेत्र के किसानों के सहयोग से किसान स्वराज संगठन ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया है। इनमें प्रमुख रूप से जो चंबल प्रोग्रेस वे का निर्माण किया जा रहा है, शासन की बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। निश्चित रूप से इस योजना से जिले का विकास भी होगा, परंतु जो भूमि अधिग्रहित की जा रही है, किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया जा रहा है। उनको नगद मुआवजा न देकर ऐसी कृषि अयोग्य भूमि दी जा रही है, उनकी अच्छी खासी उपजाऊ ज़मीन के बदले जो बीहड़ की भूमि है, उबड़ खाबड़ है, जहाँ खेती करना संभव नहीं है। तो किसानों की मांग है कि उनको भूमि का 4 गुना मुआवजा, जो कि 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून है, उसके अंतर्गत प्रदान किया जाए। नहीं तो किसान धीरे धीरे इसमें व्यापक जन आंदोलन बनेगा। ये समस्या तो दातरदा और प्रेमसर क्षेत्र के, जारेला अडवाड़ क्षेत्र के किसानों की है, पर पूरा श्योपुर जिले का किसान उन किसान भाइयों के साथ है अगर उनको उचित मुआवजा नहीं दिया जाएगा तो। एक मुजरी बांध की हमारी मांग है, ये काफ़ी लंबी पुरानी मांग है। लगभग 35 गांव वनांचल और 32 क्षेत्र के इससे प्रभावित होते हैं। मुजरी बांध नहीं होने के कारण ज़मीन का भूजल स्तर भी बहुत नीचे है और वहाँ पानी की सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है। बहुत पुरानी मांग है, किसान इसमें संघर्ष करते आ रहे हैं लगातार। 2018 में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुजरी बांध निर्माण की घोषणा करते हुए 415 करोड़ का प्रावधान भी रखा था, लेकिन न तो उसका टेंडर हुआ और एक पैसे का वहाँ काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। तो ये मुजरी बांध की बहुत बड़ी हमारे किसानों की मांग है, इसको भी शासन जल्द से जल्द पूरा करे। ये मांग हमारी प्रमुख थी, इस मांग से भी हमको यहाँ अवगत करवाया है। स्थानीय मांगें हैं हमारी, जैसे राजपुरा क्षेत्र में है, वहाँ जल भराव के कारण अतिवर्षा जब होती है तो फसल नष्ट हो जाती है, तो एक ड्रेनेज बनाकर पार्वती नदी में उस जल का निस्तारण किया जाए। आवदा का एक प्रोजेक्ट अगर शासन बनाए तो आवदा डैम में भी चंबल नहर का पानी डाला जा सकता है, वो बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको भी शासन को ध्यान देना चाहिए। ऐसी मांगें हैं जिनको लेकर क्षेत्र के, बड़ौदा क्षेत्र के किसान यहाँ एकत्रित हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने ज्ञापन दिया है। अगर इन मांगों का निराकरण नहीं होगा, जैसे मुजरी डैम है और चंबल प्रोग्रेस वे है, तो धीरे धीरे किसान आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे और वो आंदोलन बहुत व्यापक होगा। तो शासन इन मांगों पर ध्यान दे और इनका निराकरण करने के लिए पूरी संवेदनशीलता और तत्परता से इनका निराकरण करें। जो ज़मीन दी जा रही है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस प्रकार एसडीएम महोदय क्षेत्र में सर्वे के लिए गए थे और जिस प्रकार जिन जिन लोगों की भूमि जा रही है उन लोगों को दुत्कार कर उनको डांटना और ना उनको संतुष्टपूर्वक जवाब देना, सबसे बड़ी विफलता तो सरकार की ये है। चंबल एक्सप्रेसवे कब बनेगा कब नहीं बनेगा वो आगे का मैटर है, परंतु उनको दुत्कारना ये बहुत, इसके ऊपर किसानों को बड़ा आक्रोश है। दूसरी बात ये है कि क्षेत्र के पूरे किसान, युवा किसान, सब लोग जगह जगह जाकर उन किसानों से बातचीत कर रहे हैं जो इस में जो अधिग्रहण में जिनकी ज़मीनें जा रही है, सब एकजुट होकर व्यापक आंदोलन की तैयारी में। अगर शासन समय पर अगर उचित निर्णय नहीं लेता, मुआवजे के बारे में नहीं सोचता है, तो उग्र आंदोलन होगा।